नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। शहर शहर बिजली का कहर, यानी कि बिजली की किल्लत बेशुमार। मंत्री मुर्दाबाद, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी। तो एक तरफ देखा जाए भीषण गर्मी का प्रकोप और दूसरी तरफ जो आम जनता झेल रही है बिजली कटौती की किल्लत। और आप समझ सकते हैं दिन का जो तापमान है वो 47 के पार, और रात में भीषण गर्मी के चलते लो वोल्टेज की समस्या से जो आम जनता है वो परेशान हो रही है, बेहाल हो रही है और लो वोल्टेज की समस्या से भी दो चार हो रही है। जरा सोचिए, बिजली की किल्लत को लेकर लगातार ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए गए। आपने देखा होगा, नंबर भी दिया हुआ है, अगर शिकायत के लिए ऊर्जा मंत्री को आप कैसे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो ना तो वो नंबर लगता हुआ नजर आता है। बड़े बड़े जो दावे किए गए हैं कि बिजली आपूर्ति जो है वो पूरी की जा रही है, और आज सड़कों पर देखिए कि जनता किस तरीके से, एक तरफ भीषण गर्मी से परेशान बेहाल आम जनता और दूसरी तरफ सड़कों पर बिजली की समस्या से दो चार हो रही है, और लगातार ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, सड़कों में उतरकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। टेम्परेचर हाई है, सूर्य देवता नाराज हैं, और ऐसे में आम जनता की नाराजगी भी इस बात को लेकर कि आखिर जो बड़े बड़े दावे किए गए बिजली आपूर्ति को लेकर, तो वो ऊर्जा मंत्री के दावे कहां गए, ठंडे बस्ते में पड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल जो है अब आम जनता का बेहाल हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी और लू से जनता बेहाल हो गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या ने जनता को दोहरी मार झेलने पर मजबूर कर दिया है। राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में बिजली कटौती से तंग आकर लोग सड़कों पर उतर आए और बिजली विभाग और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं प्रचंड हीट वेव और बिजली कटौती की मार झेल रही आम जनता को देखते हुए राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया है कि यूपी के सभी मंत्री और नेता वाराणसी घूम रहे हैं और घूमने की वजह बिजली कटौती है, जिससे आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग बनारस में लगे हुए हैं। उससे हमारा ये आरोप और पुष्ट होता है कि कहीं ना कहीं क्या नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव तो नहीं हारने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी वहीं, सारे के सारे मंत्री भी वहीं, गली गली घूम रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है, कितनी बार बिजली जारी है पता ही नहीं है। लखनऊ से तो सारे मंत्री मात्र इसीलिए बनारस चले गए हैं कि यहां पर बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है, वो लोग शायद सो नहीं पा रहे होंगे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बनारस में घूम रहे हैं। राजधानी लखनऊ में जनता बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां बिजली कटौती बढ़ती जा रही है। बिजली कटौती की समस्या अब आम हो गई है। बीते मंगलवार का दिन बिजली विभाग के जिम्मेदारों के लिए भारी पड़ गया। सुबह से ही बिजली कटौती का सिलसिला जारी रहा और ये क्रम देर रात तक या कहीं कहीं बुधवार सुबह तक चला। भीषण गर्मी के बीच बेतहाशा बिजली कटौती से परेशान जनता ने रात 10 बजे सड़कों पर उतर गई और जमकर बवाल किया। लखनऊ में सीतापुर रोड को जाम कर लोगों ने जमकर हंगामा काटा। न्यू उतरेटिया पावर हाउस अंतर्गत आने वाले सेनानी विहार, नीलमथा, शारदा नगर में भी लगातार बिजली कटौती से स्थानीय जनता परेशान रही। राजाजीपुरम में भी बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। कन्नौज में बिजली कटौती के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अगुवाई में नारेबाजी की गई। इस दौरान डीएम को ज्ञापन सौंप कटौती बंद करने की मांग की गई। आज हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ने आए हैं। साथ में किसान सूखी हुई मक्का लेके आए हैं, उनके पौधे दिखा रहे हैं
अपना दर्द बयां कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने गहनों को गिरवी रख के सपना देखा था, मक्का पैदा होगी, बेटी के हाथ पीले करेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, बच्चों के कपड़े लेंगे। मक्का सूख रही है, किसान टूट रहा है, किसान बर्बाद हो गया। देश की बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है। हम उनकी लड़ाई लड़ने आए हैं। ये बिजली उत्तर प्रदेश सरकार की वो आवारा बेटी है, जब मनाता जब चली जाती है और कभी कभी तो रात रात गायब रहती है। इससे परेशान हो। कानपुर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। आलम यह है कि कई इलाकों में रात रात भर बिजली नहीं आ रही है, जिससे छोटे बच्चे और लोग सो नहीं पा रहे हैं। बिजली कटौती के चलते लोग दिन में पेड़ के नीचे और रात में छत पर रहने को मजबूर हैं। लोगों के मुताबिक टाइम पर बिजली का बिल जमा करते हैं, उसके बाद भी बिजली कटौती ने हैरान कर रखा है। अब सवाल है कि आखिर बिजली कटौती से राहत कब मिलेगी। भीषण गर्मी के साथ नौतपे का कहर जारी है। आज नौतपे का पांचवा दिन है। बात करें कानपुर के पारे की तो कानपुर में 46 से 47 डिग्री तक पारा जा रहा है। इसके साथ ही इस भीषण गर्मी में लगातार बिजली कटौती भी लोगों को रुला रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कुछ लोग खड़े हैं और ये लोग पेड़ की छांव में खड़े हुए हैं और यहाँ पर इस वक्त बिजली नहीं आ रही। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? भैया मनोज कुमार। मनोज जी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? घर में बिजली नहीं आ रही, इस समय बिल जमा करते हैं, उसके बाद भी बिजली नहीं आ रही। तो भैया पेड़ के नीचे खड़े हो तो कहाँ जाएं? कुछ खड़े होने को राहत मिल जाती है और केसा वाले बिल हमेशा तारीख बाई तारीख लेते हैं। बत्ती नहीं आ रही है तो भैया घर में हम लोग के इन्वर्टर फिन्वर्टर की व्यवस्था तो है नहीं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, तो पेड़ के नीचे खड़े हैं। ये घर पे लाइट नहीं आ रही, इस वजह से पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। ये जो मन्नीपुरवा में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो बहुत ही मतलब जो है दयनीय स्थिति में है वो, और तार बिल्कुल जर्जर हैं। किसी से कोई काम नहीं हो रहा। हम लोग कल एप्लीकेशन दे के आए हैं कंपनी बाग। देखिए, के न्यूज के माध्यम से लोगों ने बिजली की समस्या के निस्तारण की बात कही। लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द बिजली की समस्या का निस्तारण करे, ओवरलोडिंग का निस्तारण करे, क्योंकि लोग समय से बिल दे रहे हैं, उसके बाद भी उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज। तो रिकॉर्ड आपूर्ति का दावा, फिर भी कटौती से उपभोक्ता परेशान और प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में मंगलवार को भी 29,261 मेगावाट बिजली आपूर्ति 29,261 मेगावाट बिजली आपूर्ति के साथ एक नया रिकॉर्ड बना। यूपी के विभिन्न जिलों में बिजली कटौती का दौर लगातार जारी है। ये कुछ जो आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर कई जगह विवाद तक की नौबत आ गई। अधिक लोड होने की वजह से देखा जाए तो लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। रातों की नींद हराम हो चुकी है। देखा जाए लो वोल्टेज की समस्या लगातार लोग जो है रात बेसिकली सोने के लिए होती है, लेकिन गर्मी चरम पर और ऐसे में बिजली कटौती की समस्या से यानी कि दोहरी समस्या का जो आम जनता है वो सामना करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि लोगों का समर्थन चाहिए, यानी कि लोगों से इस बात की गुजारिश कि समन्वय बनाए रखें, आपके सहयोग की जरूरत है। यूपी पावर कॉरपोरेशन के तकनीकी निदेशक अजय कुमार श्रीवास्तव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर साल बिजली का लोड बढ़ता है और इस साल लोड लगभग 50% तक बढ़ा है। चुनाव की वजह से इसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। वहीं चोरी करने वालों के हौसले भी बढ़ गए हैं और सबसे ज्यादा जो समस्या है वहीं से आ रही है जहां पर चोरी ज्यादा हो गई है, यानी कि बिजली चोरी की जा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हर साल लोड बढ़ता है, 10% 12% लोड बढ़ता है। इस साल लोड बढ़ा है, लोड बढ़ा है more than 50%। अब वो जो भी तैयारी किया उन्होंने, तैयारी काफ़ी की थी उन्होंने, लेकिन हाँ वो तैयारियाँ सही हो भी जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारी क्यों देखी है कि चुनाव की वजह से कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, गर्मी काफ़ी बढ़ी तो है ही अपने आप में। पहले गर्मी आती थी, मुश्किल से मई महीने पड़ती थी गर्मी 45 डिग्री, आज 50 का आंकड़ा पूरा पार कर चुकी है गर्मी। चोरी करने वालों के हौसले बढ़ गए हैं। मैक्सिमम समस्या वहीं पे आ रही हैं जहां चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि देखिए, पिछले साल अप्रैल में, इस साल अप्रैल में हमारा लोड था 1439 मेगावाट गया था। मई में लोड गया है 1819 मेगावाट। तो एक महीने में लोड बढ़ गया हमारा 400 मेगावाट एक महीने में देखने पर।
हम हर साल जो है जो हम मैक्सिमम सप्लाई का रिकॉर्ड है हम तोड़ रहे हैं अपना आपूर्ति करने का पूरे यूपी में प्रदेश में। इस साल हम लोगों का 2856 मेगावाट लोड गया था, पिछले साल 27 से कुछ लोड गया था हम लोग के यहाँ। हम लगातार हर बाधा पार कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कंज्यूमर को, लेकिन जहाँ पे लोड बड़ा चोरी की वजह से हम सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितना लोड बढ़ाएं वहाँ पे, क्योंकि एक लिमिट है हर जगह पे। हम भी जानते हैं कि सभी घर में सामान आ रहे हैं नए नए बिजली के, जहाँ कूलर था वहाँ AC आ गए हैं, और गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो लोग अच्छे उपकरणों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि सबको गर्मी से निजात मिल जाए तो AC लगा रहे हैं लोग। लेकिन हमारी भी एक दिक्कत ये है कि बिजली ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें कुछ भी काम करने के लिए हमें अच्छा खासा फंड इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब शासन से या जो ऐसा मिलता है हम लोग को, हम वही प्लानिंग करते हैं। इस साल मध्यांचल का जो बजट था 2.5 रुपये पहले मिल गया था, मार्च में मिल गया था 250 करोड़ रुपया, और 1219 करोड़ चेयरमैन साहब ने दिया, नए चेयरमैन साहब ने दिया हम लोग को, जिस कारण नए बिजनेस प्लान में 18,000 काम हम लोगों ने प्रपोज किए थे। 18 काम में लगभग 14 काम हो चुके हैं हमारे। तो बिजली की किल्लत आपने देखा कि किस तरीके से अजय कुमार जी का ये बयान निकलकर सामने आया कि बिजली आपूर्ति जो है वो पहले से बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो खपत है वो इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसकी वजह से जो बिजली की किल्लत है वो और बढ़ती जा रही है। यानी कि जहां पर बिजली चोरी हो रही है वहां पर ऐसी समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो एक तरफ भीषण गर्मी का कहर आम जनता झेल रही है, और अगर रात को सुकून की नींद कोई सोना चाहता है तो वो इस वजह से नहीं सो सकता है कि बिजली तो है, ये कहने के लिए कि बिजली आपूर्ति पूरी की जा रही है, लेकिन लो वोल्टेज की समस्या से ना तो आपके घर का फैन काम करेगा यानी कि वो रेंगता हुआ नजर आएगा, ना तो कूलर काम करेगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत है बिजली देखा जाए गर्मी से निपटने के लिए, लेकिन वो तब काम आएंगे जब आपको पर्याप्त जो वोल्टेज है या बिजली है वो मिलेगी, और तब आप उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर देखा जाए जब लो वोल्टेज की समस्या इतनी ज़्यादा आ रही है, बिजली कटौती एक वजह दी जा रही है कि जहां पर बिजली ज़्यादा बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है, इस वजह से ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भीषण गर्मी में बिजली कटौती चरम पर है। क्या इस बात का अंदाजा पहले नहीं लगाया गया? और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि लोगों से सामंजस्य बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, सहयोग की अपील कर रहे हैं। लेकिन आम जनता का क्या? वो दिन भर काम पर जाते हैं, दिन भर वो अपने काम से जब घर वापसी करते हैं तो सोचते हैं रात में सुकून की नींद सोएंगे, लेकिन कैसे? ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्वेता दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नवाब सिंह जी हैं, सपा नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हैदर नकवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत अवधेश कुमार वर्मा जी से कर लेते हैं, जो विद्युत उपभोक्ता परिषद हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के चेयरमैन हैं। अवधेश कुमार जी, लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से बिजली की किल्लत और भीषण गर्मी। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जो एक आस होती है कि हम दिन भर काम से थक हार कर घर पहुंचेंगे तो आराम फरमाएंगे, लेकिन आराम हराम हो चुका है। जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर पर वर्तमान में स्थिति काफी विकट है। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी दिक्कतें क्यों आई। मैं बार बार प्रबंधन से और रेगुलेटर को मैं ये बता रहा था कि जो हमारे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता है वो लगभग 3 करोड़ 45 लाख है, और उनके द्वारा जो लिया गया स्वीकृत भार है वो 7 करोड़ 38 लाख किलोवाट है। और जो पावर कारपोरेशन की सभी बिजली कंपनियों का जो 132 केवी सब स्टेशनों की क्षमता है वो 5 करोड़ 86 लाख किलोवाट है। यानी कि लगभग 2 करोड़ का अंतर हमारे लोड में और इनके सिस्टम के लोड में दिख रहा है। ऊपर से जो बिजली चोरी का लोड आता है वो भी इसी सिस्टम पे आता है। तो जब मतलब जब ज्यादा गर्मी होती है तभी चोरी ज्यादा होती है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ गर्मी में क्या होता है। गर्मी में हमारा उपभोक्ता जो है अपने द्वारा लिया गया स्वीकृत भार का फुल लोड चलाता है। ये सीए की गाइडलाइन है कि गर्मी में पीक आवर्स में डायवर्सी फैक्टर 1/1 हो जाता है।
तो हमारा उपभोक्ता चूंकि जब वो लोड लिया है उसका वो फिक्स चार्ज अदा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जो उसके उपकरण उनके घर में लगे होंगे, कूलर, पंखे, एसी, वो उसको चलाएगा क्योंकि उसका वो फिक्स चार्ज दे रहा है। अब सवाल ये है कि जब आपका सिस्टम उस काबिल ही नहीं है तो आप चाहकर भी पब्लिक को लाइट नहीं दे पाएंगे। इसलिए सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। जो इन्होंने एरियल बंच कंडक्टर लगाए, एरियल बंच कंडक्टर घटिया क्वालिटी के थे, वो गल गल के गिर जा रहे हैं। आज की डेट में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे जो कंडक्टर लगे हैं वो 130 एम्पियर के ऊपर लोड नहीं ले पा रहे हैं। उसकी जगह रैबिट कंडक्टर लगना चाहिए जो 190 एम्पियर के ऊपर लोड लेते हैं। जो एक ट्रांसफार्मर है 3 बार अगर रिपेयर हो गए तो वो अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं, उनको रिपेयर करके दोबारा नहीं लगाना चाहिए, उनको लगाया जा रहा है उसको हटाना चाहिए। जब भी आप नोएडा, गाजियाबाद में या कई शहरों में सिस्टम अपग्रेड क्यों नहीं, यही तो सवाल है ना। क्योंकि अगर बिजली आपूर्ति का जो दावा किया जा रहा है वो कैसे होगा, और ये अपग्रेड उत्तर प्रदेश में माननीय ऊर्जा मंत्री जी बोलते हैं कि सबको 24 घंटे बिजली देना है। 24 घंटे अगर बिजली देना है तो सिस्टम को सही करना पड़ेगा। सभी को पता है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कभी उत्तर प्रदेश में बर्फ तो गिरी नहीं है, हमेशा गर्मी होती है, तो उसका इंतजाम करना चाहिए। दूसरी चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको, हमारे ऊर्जा मंत्री जी बोलते हैं कि भाई 24 घंटा बिजली सबको मिलना चाहिए। सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि सबको मिलना चाहिए तो ये भी तो देखिए कि आपका सिस्टम क्या सबको बिजली दे पाएगा, और अगर सिस्टम बिजली नहीं दे पाएगा तो सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। आपने आरडीएसएस स्कीम में 15,000 करोड़ पूरे यूपी में खर्च करने का वो किया। अभी आरडीएसएस स्कीम में जो एरियल बंच कंडक्टर लग रहे हैं वो घटिया क्वालिटी के, वो थोड़ा सा लोड पा रहे हैं, वो चूने लगे। तो सवाल ये है कि अगर आपको सिस्टम को सही तरीके से चलाना है तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और उपभोक्ताओं द्वारा जो लोड लिया गया है वो तो स्वीकृत भार जो है वो तो डिक्लेयर्ड है, उसका वो फिक्स चार्ज दे रहा है। तो जो डिक्लेयर्ड है इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ आया, आपको ये लग रहा था कि भाई गर्मी है, गर्मी में कहीं अभी सूर्य भगवान की कृपा हो जाएगी तो बारिश हो जाएगा तो हमारी स्थिति सही हो जाएगी, ऐसे काम नहीं चलता। सिस्टम को चलाने के लिए तकनीकी ज्ञान के आधार पर आपको आगे बढ़ना होगा। अब आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि रेमेल तूफान आ गया पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में। आज की डेट में पावर एक्सचेंज पे मिनिमम 60 पैसा प्रति यूनिट में बिजली बिक रही है, लेकिन हम बिजली खरीद के देंगे कैसे जब हमारा सिस्टम अतिभारित है। हमारा जब सिस्टम ही उस काबिल नहीं है तो बिजली कितना भी खरीद लोगे, सिस्टम भी तो लोड लेना चाहिए। तो बिल्कुल, कैपेसिटी आपके सिस्टम की क्या है ये तय करनी होगी। श्वेता दुबे जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता दुबे जी, भाई सरकार की मंशा क्या है? ऊर्जा मंत्री भी अभी एक्स पर वो पोस्ट कर इस बात का जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने कहा है, जनता से सहयोग मांगा है, गुजारिश कर रहे हैं कि भाई भीषण गर्मी का प्रकोप है, दंश है, और ऐसे में आम जनता से भी सामंजस्य बनाए रखने की अपील की है। लेकिन ऐसे में ये दिखाता है, ये दर्शाता है, क्योंकि आम जनता को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सिस्टम अपग्रेड है या नहीं है। जनता को इस बात से लेना देना है कि भाई वो बिजली का बिल पे कर रहा है, उसे समय पर बिजली मिलनी चाहिए, उसे थोड़ी सी सहूलियत मिलनी चाहिए, भीषण गर्मी से वो अपने आप को थोड़ा सा बचा सके, बस इतनी सी उम्मीद। और उन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और आप मुस्कुरा रही हैं श्वेता जी, गंभीर समस्या है ये। समस्या बहुत गंभीर है, मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रही हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जनता भी तो हमारे उत्तर प्रदेश की ही है, और ये जो आपने बताया कि बिजली का बिल पे कर रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जितना पे कर रहा है वो उतना ही लोड उठा रहा है, ये भी पता होना चाहिए। और तो और मैं जहाँ रहती हूँ, जिस शहर में रहती हूँ, उस शहर में मेरे अपने मोहल्ले में एक एक घर में 3-3 एसी लगे हैं, लेकिन 1 किलोवाट का है स्वीकृत लोड। तो आप बताइए, इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में कितना लोड होगा? जनता से उम्मीद करती है। ये ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है श्वेता जी? ये ठीक करना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। बिजली वाले जांच करने जा ही नहीं सकते, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो जाएगी, बहुत वो हो जाएगा। अभी तो चुनाव का टाइम है, तो ये सब हो ही नहीं सकता है। इसलिए, और क्या जनता देख नहीं रही है कि कितनी गर्मी है? कहाँ से बिजली दे दी जाए? कहीं से दैवीय कृपा तो होगी नहीं, तो भाई थोड़ा तो। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ कटौती नहीं हो रही है, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर ट्रिप कर रहा है, ओवरलोड है, अपने आप ट्रिप कर जाता है, और फिर जब वो ठंडा होता है तो फिर चल देता है, चलने लगता है। तो ये इसमें पूछने, बताने, कहने, चिल्लाने वाली
कोई बात नहीं है, क्योंकि समस्या भी हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई है। इस तो अगर समस्या का हमारे ऊर्जा समाधान मंत्री क्या है जी श्वेता जी? आपने कैसे कह दिया ये बताने चिल्लाने वाली और चर्चा करने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी आप सुन पा रही होंगी अवधेश जी ने किन किन चीजों का जिक्र किया है। आपने सुना, सिस्टम अपग्रेड नहीं है। निवेदन करना चाहूंगी कि अभी जब चुनाव हो जाए तो कृपया आप एक जिम्मेदार मुझे ऑफिसर लगे और आपने इतना बेबाकी से अपने बातों को बताया, तो निश्चित रूप से आप इस चीज का इम्प्लीमेशन कराने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम उत्तर प्रदेश वालों को कुछ बिजली में सुधार मिल सके। साल दर साल हम वही परेशानियां झेलते चले आ रहे हैं। सपा के शासनकाल में तो बिजली का भी धर्म होता था और भी बहुत कुछ होता था, लेकिन अभी मैं ये अगर बोलूंगी तो सब काउंटर अटैक करेंगे कि ये बीजेपी की है इसलिए ये ऐसे बोल रही हैं। लेकिन हमने वो दिन भी देखे हैं कि हमारे यहाँ 4-4 घंटे निश्चित बिजली आती थी, चाहे आसमान से आग ही क्यों ना गिरने लगे। आज वो झंडा उठा के सरकार बदलनी है, तब क्यों नहीं दशा बदल दी थी? अगर पहले ही सब कुछ सही होता, बंच कंडक्टर सही होते, लाइन लॉस सही होता, हम जो बिजली ले रहे हैं वो अपनी जनता तक पहुंचा पाते, तो आज ये स्थिति नहीं आती ना। तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं, तो हम सबको मिल बांट के ये परेशानी तो अब झेलनी ही पड़ेगी। इसके लिए अकेले भाजपा सरकार या बिजली विभाग सवाल या उसी कोई से पूछे जाते हैं श्वेता जिम्मेदार जी, नहीं है। सत्ता जिसकी होती है, पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। मोमबत्ती में देखा जाए तो उन्होंने अपना जीवन यापन किया, लेकिन देखा जाए 2014 और 17 के बाद से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। तो ये सोचने वाली बात है ना, अगर परिवर्तन है तो वो परिवर्तन धरातल पर दिखना चाहिए। और रही बात बिजली चोरी की, तो बिजली चोरी की समस्या और जो ट्रांसफार्मर का अभी आपने बताया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कितनी ज़्यादा खपत हो रही है, कितनी बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, कितना ज़्यादा देखा जाए बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है, क्या उस आपूर्ति को पूरा किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ये इसी साल ये समस्या आई है, लेकिन हाँ इस साल थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है कि बिजली कटौती की समस्या, लेकिन भीषण गर्मी में अक्सर ही ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं श्वेता जी। लेकिन सिस्टम अपग्रेड क्यों नहीं? क्योंकि ये महज आरोप नहीं है। जिस तरीके से अवधेश जी ने इन सभी बातों का जिक्र किया, तो इसे महज आरोप नहीं कहा जा सकता है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, नवाब सिंह सपा नेता जुड़े हुए हैं। नवाब जी, क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? कुछ बदलाव हुआ क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितना बदलाव देख पा रहे हैं? अभी हमारी बहन कह रही, एक अधिकारी महोदय कह रहे थे, 7 सालों में आरोप लगाना बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। आपने 7 वर्षों में क्या किया? कितने नए बिजली घर बन रहे? नहीं, आरोप प्रत्यारोप और इन जवाबों और सवालों के बीच ये भी जानना आपसे जरूरी है नवाब सिंह जी कि ये आखिर वजह क्या है? इतने बड़े पैमाने पर आपूर्ति क्या महज एक ही वजह है कि बिजली चोरी की जा रही है, या कुछ और वजह? प्रति वर्ष उपभोक्ता बढ़ जाते हैं, उपभोक्ता बढ़ जाते हैं, तो बिजली का इंतजाम, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के और क्या आपने 7 वर्षों में कितने नए बिजली घरों की स्थापना की? उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या काम किया? कहाँ किया? अगर किया है तो वहां किया, यहाँ किया, वो जगह बताइए कब किया? आप कह रहे हैं चोरी हो रही, ये किसकी जिम्मेदारी है? चोरी हो रही, डकैती पड़ जाए, आप बैठे बैठे मुस्कुराते रहो। चोरी हो रही, वो 1 किलो वाट का है, 5 किलो वाट का चला रहे हैं। ये जनता की समस्या। अरे जनता ने आपको, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपको बैठाला है। दूसरे पे आरोप लगाना बहुत सरल, पहले अपने गिरोबान पे हाथ झांक के देखिए, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी सत्ता की बनती है। आप लोग कर क्या रहे हैं? कहाँ हैं? क्योंकि आप लोग पूंजीवादी लोग हैं। आपको गरीब से क्या मतलब? आपके घर में तो जनरेटर है, आपके घर में तो इन्वर्टर है। अरे उस गरीब से पूछो जाके जो बिजली के सहारा रहता है, केवल पंखे के सहारा, जो पंखा नहीं। बड़े लोगों के यहाँ आप लोग बड़े लोग हो, कहाँ किसान की बात आप करेंगे जिसकी मक्का सूख रही, जिसके खरबूजा सूख रहे, जिसकी उड़द मूंग सूख रही है? आपको उसका दर्द से आपको मतलब ही नहीं। आप करें सबकी जिम्मेदारी, क्या किसान की जिम्मेदारी है? किसान
जो चोरी कर रहा है उसे कौन पकड़ेगा? चुनाव है, और इसके मतलब चुनाव है, चुनाव है। पत्थर आप कहने चल रहे, शर्म नहीं आती आपको? पत्थर चल रहे तो इसे यहाँ चेक करने जाएंगे? क्या आपका शासन है? आप तो प्रशासन की बात करते हैं, वहां पत्थर चल रहे तो दलों की वजह से आप चेकिंग करने नहीं जाएंगे? भाई साहब, पत्थर वही चल रहे हैं जो आपके द्वारा पोषित हैं, जो आपके बहुत आदरणीय है, वही पत्थर चलते हैं और नहीं चलते हैं। और भाई साहब, लोड बढ़ा है, आप सुन लीजिए, सुनने की जरूरत नहीं है आपके अंदर, सुन नहीं सकते हैं आप। केवल 5 जिलों को बिजली देने वाले आज हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। केवल 5 जिलों में निर्माण होती थी और आज वो बता रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने तो नहीं कर दिया था कि ये स्थिति आती। मेरी पूरी बात हो जाने बिजली का भी जाती और चलिए धर्म बनाया श्वेता जी आपसे जवाब लेते हैं, बात पूरी हो जाए। श्वेता जी, और आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने बिजली के लिए क्या नहीं किया। बात सुनिए, मिर्चा लगते हैं। आप गरीब नहीं है, आप तो 2 शहजादों वाली पार्टी के हैं। चलिए फिलहाल किसी ना किसी को, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है श्वेता जी, सवाल उसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच जो है पिसती आम जनता है। क्योंकि आज पूछिए उस आम जनता से किस तरीके से बिजली की किल्लत से दो चार हो रही है और भीषण गर्मी से परेशान हो रही है। और इसी वजह के न्यूज में इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि शायद कोई समाधान निकलकर सामने आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। मंत्री मुर्दाबाद, जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सकी, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, शहर शहर बिजली का कहर देखने को मिल रहा है और इसीलिए अब आम जनता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रही है और इस बात का जिक्र कर रही है कि जो बिजली विभाग है वो सरकार की आवारा बेटी है, क्योंकि लगातार बिजली कटौती जो है वो चरम पर है। दावे बड़े बड़े किए गए, लेकिन वो दावे फिलहाल खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कई अहम वजहों की दुहाई दी जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैदर नकवी जी जुड़े हुए हैं। अगर जुड़ते हैं तो जरूर प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि अब बिजली का संकट जिस तरीके से गहराता हुआ नजर आ रहा है। श्वेता जी आपसे जवाब भी लेंगे इस बात का। आप सपा प्रवक्ता को आप सुन पा रही थी कि क्योंकि दावे किए गए, इसमें कोई दो राय नहीं, और अभी आप देख रही हैं कि सड़कों पर उतरकर आम जनता इस बात का जिक्र कर रही है कि जो बिजली विभाग है वो सरकार की आवारा बेटी है, कोई अंकुश नहीं है। मैं एक चीज रखना चाहूंगा जी। अभी बिजली चोरी की बात हुई कि भाई बिजली चोरी हो रही, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ये बात बिल्कुल सही है कि लगभग 5,000 करोड़ की बिजली चोरी साल में होती है। लेकिन इस बात को लेकर मैंने एनर्जी मिनिस्टर से मिलकर कहा कि बिजली चोरों पर अभी आप उनका असेसमेंट, जो बिजली चोरी करते हैं उनका जो जुर्माना लगता है उसको आप माफ कर रहे हैं। 5,000 करोड़ की कटौती होती है। नहीं, 5,000 करोड़ की बिजली चोरी होती है साल में, जो मैं कह रहा हूँ तो आप समझिए। ठीक है। मेरे पास आंकड़े कोई वैसे आंकड़े नहीं है, पूरे साल में 5,000 करोड़ की बिजली चोरी होती है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने उत्तर प्रदेश में इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले चेयरमैन जब आए आशीष गोयल साहब, इन्होंने जो बिजली चोरी का असेसमेंट, जिन लोगों ने बिजली चोरी किया उनके जुर्माना को 65% माफ करने का एक आदेश जारी किया। हमने ऊर्जा मंत्री से और सबको बताया कि ये इनलीगल है, ये कानूनन सही नहीं है। अगर आप बिजली चोरों का जुर्माना माफ कर देंगे, कल को इनका डर खत्म हो जाएगा, फिर बिजली चोरी करेंगे। तो इसके लिए कहीं कहीं जो हमारी नीति है, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चलेगा ना कि बिजली चोरी करो फिर जुर्माना माफ कर दो, फिर इसके बाद कहो कि भाई बिजली चोरी लोग कर रहे हैं। तो अगर आप उनको बढ़ावा दोगे तो तो जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने एनर्जी मिनिस्टर से भी कहा था, चेयरमैन से भी कहा था, रेगुलेटर को भी कहा कि ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तब तो किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई। अब जब कहीं घेराबंदी होने शुरू हो जाए तो बिजली चोरी कर रहे लोग, अरे बिजली चोरों को बढ़ावा अगर आप देंगे तो बिजली चोरी के लिए बढ़ेंगे। हम तो ये चाहते थे कि हम इनसे बोले भी कि भाई बिजली चोरों को कभी भी छूट नहीं होना चाहिए। और गरीबों की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े उद्योगपति जो 1-1 करोड़ और जुर्माना लगा था, 65% माफ करा लिए सब। छोटे गरीब उपभोक्ता क्या करते हैं? एक बल्ब की अगर
कर लिया, उनको तो इस उससे क्या होने वाला है? कदर तो परेशान कर सवाल दिया ये जाता उठता है कि घर में नहीं पड़ता है, विवश कर दिया जाता है। लेकिन श्वेता जी, ये बात जो निकल कर सामने, नीति पर सवाल है, ये जिस नीति की भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष है उस पर सवाल। देखिए, अब ये तो प्रशासनिक स्तर की बात है, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, और हम कहीं से भी इस चीज के पोषक नहीं हो सकते हैं कि उद्योगपति अगर चोरी कर रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं तो उनका जुर्माना श्वेता माफ जी, कर आप दिया तो जाए। नहीं कहना तो चाहिए ये था तो आपको, बहुत जीरो ही टॉलरेंस मतलब की जैसे नीति कि पर ये काम रहस्य करती उद्घाटन है। हुआ है आज इस मसले पर, और निश्चित रूप से इसको हाई लेवल तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जहां से ये हो रहा है इसको बंद करवाया जाए। इसकी जिम्मेदारी हम लोग कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी जो है ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा मंत्रालय है और बिजली विभाग है, ये उसी के द्वारा संभव है। छोटे व्यक्ति को आप जुर्माना भी लगा देंगे, जेल भी भेज देंगे, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक बड़े बड़े लोग इस चीज का फायदा उठाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? ऊर्जा मंत्री कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो तय करनी होगी भाई, क्योंकि आम जनता को ऐसे जो परेशानियां हैं ये फेस करनी पड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हैदर नकवी जी का रुख कर लेते हैं। हैदर नकवी जी, इस पूरे मामले को देखते हुए देख रहे हैं गर्मी चरम पर है, जिसको लेकर लगातार ये बातचीत हो रही है, लेकिन गर्मी और एक तरफ बिजली कटौती से जो समस्या फेस करनी पड़ रही है, यानी कि दोहरी मार, किसान भी परेशान, आम जनमानस भी बेहाल नजर आ रहा है। बिजली कटौती की क्या कुछ वजह आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बिजली चोरी अब बड़े पैमाने पर होती है, इससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनम्यूट करिएगा सर। नहीं, ये जो आज के हालात हैं ये बिल्कुल 2007 और 2012 के बीच के हैं, कि जब कानपुर शहर में, जैसे मेरा अपना शहर है, और उसमें बिजली जो होती थी वो घंटों के हिसाब से मिलती थी, कि 3 घंटे मिल गई, 4 घंटे मिल गई, एट द मैक्स 5 घंटे मिल गई। और रात में तो ये मतलब होता था कि ठीक 12 बजे जब आप सोने के वक्त होता था तब आप बिजली काटी जाती थी, और वो सुबह 5 बजे तक कटी रहती थी। फिर आप पानी भर लीजिए लोगों के लिए, और उसके बाद फिर आप बिजली कटौती होगी फिर 12 बजे तक। तो वो घंटों के हिसाब से मिलती थी। बिल्कुल वही रेमिनिसेंट है 2007 से 2012 का जो ये आज की हालत है। मेरे अपने यहाँ पिछले 4 दिन से बिजली नहीं मिल रही है, और मैं इस वक्त आपसे जहां से बात कर रहा हूँ, मैं एक होटल के कमरे में बैठा हूँ, जहां मैं अपने परिवार को सुबह 3 बजे लेके आ जाया 4 दिन बाद, कि बच्चे सो नहीं पा रहे थे, परेशान थे, पानी था नहीं, इन्वर्टर बैठ चुके थे, तो क्या करते। मतलब जिस अभी आज जो कमरा देख रही है, होटल का कमरा है, मेरा बैकग्राउंड जो है जी। मैं सुबह 3 बजे से इस कमरे में हूँ, और अभी भी कुछ ये नहीं पता है कि लाइट कब आएगी। मेरी ट्विटर टाइमलाइन भरी हुई है कि भाई बिजली कब मिलेगी, कब मिलेगी, कोई रिस्पांस नहीं है। मतलब आप समझ ही सकती हैं कि कितनी विकट स्थिति है। कल तो ये हो रहा था कि मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया कि भाई चलो उनके यहाँ रात काटी जाए, उनके यहाँ लाइट आ रही होगी। उनके यहाँ पहुंचे साहब तो उनके यहाँ लाइट चली गई। वो रिश्तेदारों के यहाँ गया हूँ, दोनों रिश्तेदारों के यहाँ लाइट चली गई। उसके बाद मजबूरन मुझको होटल ये लेना पड़ा, और मैं अपने फैमिली के साथ आया। सोचिए श्वेता जी, हालात दुबे कैसे जी बता रही हैं कि बिजली चोरी, अरे डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है वो कितनी चोरी कर लेगा। आपका 2% का लाइन लॉस, 3% का लाइन लॉस, आपके यहाँ वो बैठे हुए हैं इंजीनियर साहब, वो बता देंगे कि डोमेस्टिक कितना लाइन लॉस होगा। वो बता रही है कि 1 किलोवाट पे आप एसी चला रहे हैं, तो वाटेज सैंक्शन करना तो आपके जो पावर कंपनी है या जो भी है उसका ही काम है ना। आप घर में पहले सर्वे करते हैं, पॉइंट्स गिनते हैं, पॉइंट्स गिनने के बाद आप लोड सैंक्शन करते हैं, तभी तो आप होगा। फिर आप कैसे कर रहे हैं भाई, जब उनको मालूम है कि घर में एक एसी लगा हुआ है तो आपको 2 किलोवाट 3 किलोवाट खुद ही बढ़ा देना चाहिए। आप खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, कंज्यूमर पे पूरी आप तोहमत डाल देंगे, और फिर आपने नए नए सिस्टम्स लेके आए हैं, आप एरियल बंच कंडक्टर वाले केबल्स लेके आए हैं कि साहब उसमें नहीं होगा। आपने मीटर लोगों के घरों के बाहर करा दिए कि साहब चोरी ना हो, है ना।
आपने बॉक्सेस लगवा दिए कि साहब बिजली चोरी ना हो, उसके बाद भी अगर हो रहा है तो फिर आपकी कमी है, फिर आप किसी दूसरे को दोष मत दीजिए। उपभोक्ता तो हैदर नकवी जी, आपको पता होगा, उपभोक्ता तो मीटर में जो एक लाइट ब्लिंक होती है उसका भी बिल पे करता है अगर देखा जाए, लेकिन बावजूद इसके जो वजह बताई जा रही है और जो अवधेश जी ने कहा कि सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया, वो तमाम वजह निकलकर सामने आई। हालांकि इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 5,000 करोड़ जो है वो सालाना बिजली चोरी होती है, लेकिन क्या यही एक वजह है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए एक अवधेश जी को मालूम होगा कि मुझे याद है कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के जमाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आया था, APDRP, एक्सेलरेटेड पावर रिफॉर्म वाला, है ना। उसके अंदर हर साल आपको बहुत पैसा मिलता था, जैसे JNURM के तहत आपको सिटीज को बेटर करने के लिए पैसा मिलता था, वैसे APDRP में आपको बहुत सारा पैसा मिलता था, और उससे आप अपने ट्रांसफार्मर का जो नंबर है वो बढ़ा लीजिए, जो आपका ओवरहेड लाइंस का है वो ठीक कर लीजिए, जो अंडरग्राउंड है। अब आप ये बताइए कि ये एक बड़ा पैराडॉक्स है कि आज आप फिर से बात कर रहे हैं कि केबल्स अंडरग्राउंड हो जाए। हाँ, कानपुर शहर में एक ये नया चल रहा है, ये फिर से केबल अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं। अभी 15 साल पहले आपने सारे केबल निकाल के ऊपर कर दिए ओवरहेड, क्योंकि आप सिर्फ इसलिए क्यों कि आप 1 करोड़ रुपए की उस जमाने में एक अंडरग्राउंड फॉल्ट लोकेटर खरीदना नहीं चाहते थे, तो इस चक्कर में आपने करोड़ों रुपए ओवरहेड करने में लगा दी, लेकिन आपने फॉल्ट लोकेटर नहीं खरीदा, अब खरीदा है, तो अब आप वापस उसमें जा रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो पहले सिस्टम था अंडरग्राउंड से, ये होता है कि मिट्टी में रहता है, कंडक्शन ठीक रहता है और केबल्स वगैरह ठंडे रहते हैं। ओवरहेड तो आपका गल गल के गिरेगा, ये जो आपके ABC है ये बाकायदा गल गल के गिर रहे हैं इस गर्मी में। आप बताइए, चलिए हैदर नकवी जी, आपकी वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। श्वेता जी, आप सुन पा रही थी कि आपने जो स्टार्टिंग में इस बात का जिक्र किया कि भाई 3 घर में AC चल रहे हैं, 1 kg का 1 किलोवाट का आपने मीटर लगवा लिया, कैसे संभव है? क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना श्वेता जी, वो प्रोसेस मुझे लगता है सभी फॉलो करते हैं, और अगर देखा जाए उपभोक्ताओं का अगर जिक्र किया जाए तो वो पे आउट करते हैं। दूसरा, जो बिजली विभाग के कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, मुझे लगता है उनके द्वारा जरूर ऐसी चीजें निकलकर सामने आती होंगी। बिल्कुल सोनी जी, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, जो ये भार की बात कर रहे थे कि लोड 1 किलोवाट है, लोग AC चला रहे हैं, इसका स्पष्ट कर दूं, हम उस कानून कमेटी के मेंबर भी हैं। हमने एक कानून बना रखा है कि अगर कोई भी कंज्यूमर लगातार 3 महीने उसका कंटिन्यूअस लोड बढ़ेगा तब उसको लोड बढ़ाने की नोटिस जाएगी। लेकिन अगर 1 किलोवाट वाला कंज्यूमर किसी महीने 2 किलोवाट चला लिया तो 110 रुपया जो फिक्स चार्ज है उस पर MD पेनाल्टी हम डबल करके लगा देते हैं। तो कहीं बिजली विभाग का नुकसान नहीं हो रहा है। आज के डेट में सभी उपभोक्ताओं के घर में MDI मीटर लगा है। अब वो प्लग पॉइंट गिनने का सिस्टम खत्म हो गया। बिल्कुल। MDI मीटर में जैसे हमारा लोड बढ़ता है हमारे ऊपर पेनाल्टी लग के आ जाती है, हम उसका भुगतान करते हैं। और अब सवाल वो है ही नहीं है, उपभोक्ताओं का लोड तो कमी नहीं है, उपभोक्ता का लोड तो 7 करोड़ 38 लाख किलोवाट है, आपका लोड 5 करोड़ 86 लाख किलोवाट है। तो जिधर लीकेज है उधर आप बात करोगे कि उपभोक्ताओं पर चढ़ाई कर दोगे। उपभोक्ता की गलती नहीं है। अगर उपभोक्ता की गलती नहीं है तो कहना पड़ेगा कि उसकी गलती नहीं है, अगर उसकी गलती है तो कहना पड़ेगा उसकी गलती है। बिल्कुल अवधेश जी, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा, आम उपभोक्ता को अगर थोड़ा साइड में कर दिया जाए तो जो बिजली विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ ये गुंजाइश बढ़ जाती है, वो जरूर ऐसा कर सकते हैं और अक्सर करते हुए नजर भी आते हैं। मानते हैं इस बात को? बिजली विभाग के घर में मीटर नहीं लगा है, उस पर रेगुलेटर ने कानून भी बना दिया है लेकिन अभी लगा नहीं जी। ये जिम्मेदारी किसकी है? श्वेता जी, समस्या विकट है और हमारे ऊर्जा मंत्री आते हैं। नवाब सिंह जी, आपका रुख करते हैं, थोड़ा सा समय चाहिए, श्वेता जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। श्वेता जी, देखा जाए हमारे ऊर्जा मंत्री जो है वो गदगद हो जाते हैं कि भाई जो समस्या है वो पूर्ववर्ती सरकारों से अब प्रेजेंट टाइम में जो है बेहतर समस्या हो गई है, और कई मंचों से उनकी वो खुशी जो है देखने में भी आती है। और
सीएम अगर सूबे की मुखिया का जिक्र करें, वो निर्देशित करते हैं ऊर्जा मंत्री को कि भाई आम जनता को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर देखिए कि आज कितनी ज्यादा जो परेशान है, जिसकी परेशानी दूर करने का जिक्र किया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से, और सबसे ज्यादा परेशान है आम जनता उन्हीं बेसिक चीजों को लेकर, बिजली, पानी, सड़क की समस्या। लोकसभा चुनाव चल रहा है और कई जगहों से वोट बहिष्कार की भी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। देखिए, वैसे तो हमने समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयत्न किया है, लेकिन देखिए बहुत बड़ी जनसंख्या है, मौसम भी विपरीत है, बहुत कुछ ऐसा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के होते हुए भी हम पूर्ण रूप से 100% किसी को भी पूर्ण सुविधा नहीं दे सकते हैं या नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं चाहूंगी सैनी जी आप चुप हो जाएं, क्योंकि आपने कोई बहुत मॉडल नहीं बनाया कि जिसको हम फॉलो करें। तो आगे चल के जितनी भी समस्याएं हैं, हमारा उत्तर प्रदेश शासन उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करेगा, दृढ़ संकल्पित है और अवश्य दूर होंगी वो समस्याएं, क्योंकि हम समाज के लिए है और प्रदेश के लिए है। अगर प्रदेश का शासन ही नहीं सही, अगर हमारी जनता ही खुश नहीं है, तो फिर हमारे शासन का क्या फायदा है। चलिए नवाब जी, अच्छा विपक्षी पार्टियों को भी एक मौका मिल जाता है बैठे बिठाए कि चलिए अब अच्छा ये नया मुद्दा आया, इसमें एक राजनीतिक रोटियां सेक ही लेते हैं, थोड़ा सा मौका मिल जाता है और उसको भरपूर भुनाने की कोशिश की जाती है, बावजूद इसके कि इस समस्या का समाधान क्या है, वजह क्या है, थोड़ा सा सुझाव भी दे दिया करिए नवाब जी। सिर्फ कभी बताएंगे और ये नहीं बता पा रहे हैं। श्वेता जी नवाब जी को रुक कर लेते हैं, ठीक है। पहले नकवी जी ने बताया कि 12 बजे लाइट जाती थी और सुबह 5 बजे आती थी और पानी भर लो, फिर उसके समस्या आज भी उतनी ही है, थोड़ा कम ज्यादा कह सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है श्वेता जी। तो अपनी अगर देखा जाए सत्ता पक्ष इस बात की वाहवाही करता है तो वाहवाही ना ही करे, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है, जिसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। नवाब सिंह जी, जो सत्ता में होता है वो अपनी पीठ जो है खुद ही थपथपाने का काम करता है। इन्होंने 5 दिनों की लाइट सही करी थी और कुछ नहीं किया था, पूर्ति होती थी, सिर्फ 5 दिनों में होती थी। आप कह दीजिए, आप इनकार कर दीजिए। श्वेता जी आते हैं, आपका रुख करते हैं, नवाब जी की भी बात सुनने दीजिए। इस जनपद में नया बिजली घर बनता है, हमारे शहर में लगा है, पहले हम मैनपुरी से लेते थे, अब हम खुद अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और हमने अपना बिजली घर बनाया है। अरे भाई श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत झंडे गाड़े हैं, बहुत योजनाएं ऐसी चलाई हैं जिनसे जनता बहुत खुश है और वो प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, तो जो झंडे भारतीय जनता पार्टी ने गाड़े हैं योजनाओं के, वो बताने की जरूरत नहीं है कितनी सहूलियत पहुंचाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम जनता के लिए। मत बताइए श्वेता जी, नवाब जी को भी सुन लीजिए थोड़ा सा। पंडित का ये आप कह रहे हैं पता नहीं, चोरों का 65% माफ कर दिया गया, किसको पता होगा, इसकी नैतिक जिम्मेदारी होगी। पत्थर फेंकने लगेंगे, लोग चोरी करते हैं, आप तब आपको ऐसे ही चल गई, सब आपने सुशासन कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया प्रदेश भर में। मैं ये पूछ रहा हूँ, 60 वर्षों में बिजली में आपने नया क्या किया? कितने क्षमता बढ़ाई है, नए बिजली घर बनाए हैं, और हम क्या कर सकते हैं? जो हम कर सकते हैं वही कर रहे हैं ना, हमने वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा दिया है। ठीक है श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी नवाब जी, आप नया क्या देखना चाहते हैं, क्या आपको नया चाहिए? बिजली की मांग अपने लिहाज से या जनता के लिहाज से? 60 वर्षों नया 60 वर्षों में जाएगा। मान लीजिए ठीक मैंने गलत किया, हमें सत्ता से लोगों ने बाहर कर दिया, आप उसका वादा करके आए, आप सब ठीक करने आए थे, आप किसानों की बधाई दूर करने आए थे, आप किसानों के चेहरों पे मुस्कान लाना चाहते थे, आप क्या किसानों का हाल आपने बना दिया। आपने 60 वर्षों में बिजली क्षमता बढ़ाने के लिए, बिजली चोरी रोकने के लिए क्या किया? बिजली की व्यवस्था और आप सत्ता करेंगे और आप कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं, ये विभाग की बात जाने, वो उन्होंने लगवा दिया, ये इन्होंने लगवा दिया। आपने जो कहा ठीक है, हमारी गलत थी, मान ली। आप
सुधारने के लिए आए थे। आपने क्या किया? कहाँ क्षमता बढ़ाई? कुछ नया बनाया कि बातें नहीं बना? तो जो नवाब सिंह भैया जी, बता तो रहे भाई साहब, नए बिजली घरों का निर्माण किया, उनकी क्षमता बढ़ाई, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन दिया, और क्या बताएं? आप सुन नहीं पाएंगे, हम तो बताने के लिए तैयारी हैं। चलिए आप ठीक है। घर का नाम बताइए, मोहल्ला आप उंगली बताइए। दिखा के बात ना करें भाई साहब, उंगली ना दिखाएं। हम हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। आप कुछ ना करें, सिर्फ ठीक शांत है, हो ठीक जाए है। और हम हमारा कार्य करने दें, तो वो बेहतर होगा। ठीक है नवाब सिंह जी, थोड़ा सा मुझे लगता है फ्लैशबैक में जाने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस वक्त भी क्या हालात थे, किसानों के लिए कितने वादे किए गए थे और क्या कुछ उन समस्याओं को के निराकरण को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। तो मुझे लगता है उनको भी थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। अवधेश जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश कुमार वर्मा जी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, फिलहाल वो तमाम नए स्रोतों का जिक्र किया गया। अभी श्वेता जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई ताकि बिजली किल्लत से जो है निजात मिल सके, लेकिन फिर भी बहुत सारे व्यवधान भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो सिस्टम को लेकर हो, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा है। चाहे हम ऊर्जा मंत्री का जिक्र करें, चाहे ऊर्जा मंत्री को जो आदेशित किया जा रहा है सूबे के मुखिया की तरफ से, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े बातें तो निकल कर आती हैं, बिजली आपूर्ति को लेकर भी निकल कर सामने आती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखिए ना, जनता कितना परेशान हो रही है। बिजली विभाग में कोई भी कीर्तमान होता है तो ऊर्जा मंत्री तुरंत ट्वीट करते हैं कि इतना बड़ा कीर्तमान हो गया। तो अब जब पब्लिक संकट में है तो उनको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हम इसकी नहीं, जिम्मेदारी लेते हैं। कीर्तिमान जो स्थापित किया ऊर्जा मंत्री की तरफ से किया गया, सरकार की तरफ से किया गया, जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिहाज से किया गया, तो भाई वो जो नए स्रोत हैं उनका यूटिलाइज कहां पर और कैसे किया जा रहा है, सवाल तो ये भी महत्वपूर्ण है ना। देखिए एक चीज आपको सोनी जी बताऊं जी, ये जो भी बातें हैं आज की डेट में, मैं आपको बताऊं, मैंने पावर कारपोरेशन प्रबंधन से कहा कि भाई 24 घंटे बिजली का ऐलान रोस्टर तो अभी आपका लागू है, तो 24 घंटे लागू कर दिया गया। बोला नहीं, अभी तो हमने लागू नहीं किया। ऊर्जा मंत्री जी ने ट्वीट कर दिया। हमने कहा भाई ऊर्जा मंत्री के ट्वीट से अगर कोई आर्डर बन जाता है तो उसको आर्डर बना लो, और अगर ऊर्जा मंत्री के ट्वीट से जनता को बिजली मिल जाती है, 4 ट्वीट और करवा दो, लेकिन उस ट्वीट से बिजली नहीं मिलती, बिजली सिस्टम से मिलती है। और अगर आज हमारी पब्लिक रो रही है, परेशान है, चिल्ला रही है, कहीं कोई देख रहे हैं, भैया नकवी जी बता रहे थे कि वो अपना मकान छोड़ के होटल में चले गए हैं, तो इसकी भी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। जनता जब खुशहाल होगी तो उसकी भी जिम्मेदारी आप ले, और जनता जब रोए उसकी भी जिम्मेदारी आप ले, और जो सत्ता में रहता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर सपा की बात अभी हो रही थी या बीएसपी की बात हो रही थी, सबके जमाने में पब्लिक अगर रोई है तो वो उनकी जिम्मेदारी थी। आज जिसकी सत्ता है उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर जनता रो रही है, जनता परेशान है, और एक बात आपको बता दूं, ये गर्मी में, अभी गर्मी में तो सब बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं, अभी जैसे गर्मी खत्म होगी सब हमारी समस्या भूल जाएंगे। बिल्कुल की समस्या सब भूल के चद्दर तान के सो जाएंगे और फिर गर्मी का इंतजार करेंगे, और फिर गर्मी में हम आप ऐसे डिबेट में झांझ झांझ करेंगे और रिजल्ट फिर दूसरी गर्मी के लिए आ जाएगा। सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए लोगों को ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो सबका विकास होगा, और सबका विकास होगा तो जनता खुशहाल होगी, सरकार की वाहवाही करेगी। लेकिन अगर जनता का रोएगी तो सरकार को भी वो रुला देगी। उसको 5 साल में एक बार तो अधिकार मिलता है ना, तो जब 5 साल में उसको अधिकार मिलेगा तो अपने अधिकार को उपयोग करेगी। अगर खुशहाल रहेगी तो अच्छा काम करे, उपयोग जो उसको खुश रखेगी उसके साथ खड़ी होगी, जो खुश नहीं रखेगी उसका विरोध करेगी। तो पिछली सरकारों ने अगर कोई अच्छा काम किया होता तो सरकार तो जाते ही नहीं। अगर वो गए हैं तो जो सरकार में आए हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता जो सड़कों पर उतर रही है। आप, मुझे याद है सोनी जी, मुझे याद है कि आज के 10 साल पहले जब जनता सड़कों पर कहीं सीढ़ी लगा देती थी, हमको ये लग रहा था कि अब उससे निजात मिल गई। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ 4 दिन से कहीं सीढ़ी लगा के कोई जाम कर दे रहा है, कहीं सड़कों पर कोई वो कर रहा है। एक तरह से फिर वही लौट आया, वही जमाना। तो वो जमाना नहीं लौटना चाहिए, अब जमाना हमको अच्छे वाला लौटना चाहिए। बिल्कुल, पिछले जमाने में हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठाएंगे लोग। बिल्कुल श्वेता जी, क्योंकि ये बात जायज़ है
कि सवाल सत्ता पक्ष से ही पूछा जाता है और जवाब देने की भी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ही होती है उन तमाम सवालों की, क्योंकि कई आरोप लगते हैं। और क्या ये भी एक वजह मान ली जाए कि भाई जिम्मेदार लोगों को भी इस बात का बखूबी पता है कि भाई ये समस्या जो है मई जून जुलाई तक ही रहने वाली है, इसके बाद ये समस्या चली जाएगी और ये हो हल्ला बंद हो जाएगा, फिर से ये समस्या ठंडे बस्ते में जाएगी और कोई भी सॉल्यूशन निकलकर सामने नहीं आएगा। ये बखूबी पता है जिम्मेदारों को और शायद यही वजह है कि आज तक इस समस्या का हल नहीं मिल पाया, तमाम आयाम स्थापित करने के बावजूद भी, जिनका आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी। देखिए भाई साहब जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं और मतलब ये होना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। पिछले साल अप्रैल और उसमें भी मैं ये, जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये डिबेट हो रही थी, लेकिन तब ये क्षमता बढ़ाने की बात हो रही थी। और इस बार ये आश्चर्य की बात है कि हमने अपनी क्षमता बढ़ाई है लेकिन विद्युत मांग बढ़ गई है। तो हमें ये आप देखिए, ये जनसामान्य तो के उस नेता मांग नहीं की कर आपूर्ति सकते की हैं। जिम्मेदारी ये करेगा किसकी हुई, विद्युत विभाग श्वेता जी? कि उसको किस हिसाब से आपूर्ति बढ़ सकती है और कितनी पीक आवर्स में कितनी जरूरत पड़ सकती है, उसकी तैयारी विद्युत विभाग को करना पड़ेगा, ऊर्जा विभाग को करना पड़ेगा, ऊर्जा मंत्री जी के संयोजन से करना पड़ेगा। हम और आप बैठ के तो केवल राय दे सकते हैं, इम्प्लीमेशन तो भाई साहब को ही करना है क्योंकि अथॉरिटी आप ही है। और अगर हमारी सरकार इसमें सहयोग ना करे तो हम दोषी होते हैं, लेकिन जहां तक मुझे भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार आपको सहयोग करेगी, असहयोग कहीं से नहीं होगा, क्योंकि जनता का सुविधा देना ही हमारा मूल उद्देश्य है। और भाई साहब इस बार आप इसको ठंडे बस्ते में नहीं पड़ने दीजिएगा, आप अपने स्तर पर इसको जरूर वो करिएगा कि आगे आने वाले आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो बनती है इस बात को आगे तक पहुंचाया जाए। भाई अवधेश जी तो पहुंचा ही चुके हैं, ऊर्जा मंत्री से अपनी व्यथा जो है वो बता चुके हैं, उन तमाम अव्यवस्थाओं का भी जिक्र कर चुके हैं। जी नवाब जी, जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? मंत्री जी है, विभाग कर लेगा। मंत्री जी क्या करेंगे? आराम करेंगे क्या? मंत्री जी क्यों मंत्री बने? इसलिए मंत्री बने। मंत्री जी नहीं करेंगे, नेता नहीं कर पाएंगे, विभाग को कौन आगे देगा? आप नहीं। भाई साहब मैंने कहा ऊर्जा मंत्री के। चलिए ठीक है, समय समाप्त होता है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो समस्या है वो चरम पर है, भीषण गर्मी का कहर बरप रहा है और ऐसे में आम जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है और इस बीच विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरीके से राजनीति करने का काम कर रही हैं और सत्ता पक्ष की जो जिम्मेदारी है या ये कहा जाए उस जिम्मेदारी से सत्ता पक्ष भी बचता हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे पर आरोप मरता हुआ नजर आ रहा है। ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी के साथ साथ बिजली विभाग लगातार उन तमाम समस्याओं से जब अवगत करा चुका है ऊर्जा मंत्री को, तो फिर ये समस्या का निदान कब और कैसे होगा या फिर उस समय का इंतजार किया जा रहा है कि गर्मी कम होगी, गर्मी से आम जनता को राहत मिलेगी और ये मामला ठंडे बस्ते में जाएगा, क्या उस बात का इंतजार है? इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।